आज हम बात करते हैं कैशलेस इकोनॉमी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, खास तौर से भारतवर्ष के लिए इसके क्या मायने हैं, कि हमें ये क्यों लानी चाहिए, इसके क्या ऐसे वजह हैं कि हिंदुस्तान को कैशलेस इकोनॉमी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मैं आज बात करना चाहूंगा इस विषय पे कि हिंदुस्तान में आज भी 60% से ज्यादा लोग नियर टू पॉवर्टी लाइन रहते हैं, बिलो टू पॉवर्टी लाइन है। इसका कौन सी ऐसी वजह है कि लोग इतनी खराब जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। आजादी के 70 साल हो चुके हैं, होने के बावजूद भी हम आर्थिक रूप से आजाद नहीं हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि हमें आर्थिक रूप से आजादी नहीं मिली, हमें स्वतंत्रता तो मिली। आज हम गणतंत्र दिवस के इस मौके पे बात कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको हम सबको जानना होगा, समझना होगा कि हमारी गरीबी की जो समस्या है वो क्यों है, उसके पीछे कौन से ऐसे तकनीकी कारण है, आर्थिक तकनीकी कारण है कि हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के आसपास रहने को मजबूर हैं और वो संपन्नता से बहुत दूर हैं। उसका रीजन ये है कि हम लोग अपनी आमदनी भारतीय दर में कमाते हैं और जितनी हम वस्तु अपने घर में उपयोग करते हैं वस्तुतः वो अंतरराष्ट्रीय दर से तय की जाती हैं। एक तो प्रमुख कारण ये भी है इस चीज का, जिसको कोई भी संस्था आज तक डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी कौन सी ऐसी वजह है कि हम इस पर डिबेट नहीं कर सकते हैं। हमारी गरीबी का कारण यही है कि हम कमाते भारतीय दर में हैं और खर्च करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय दर में, एक सबसे बड़ा तकनीकी कारण। दूसरा, जो पैसा सरकारी योजनाओं में आता है वो चोरी हो जाता है और योजनाओं में पूर्णतः इस्तेमाल नहीं होता है। वो पैसा चोरी होकर के जाता किस वर्ग के पास में है? वो पैसा चोरी होकर के जाता है संपन्न वर्ग के पास में। अगर पूरा पैसा योजनाओं में वो खर्च हो तो वो पैसा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इकोनॉमी में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, वो चोरी हो जाता है करप्शन की वजह से। करप्शन के कारण क्या है? करप्शन का मेजर कारण कैशलेस ट्रांजैक्शंस का उपलब्ध ना होना। हमारे पास इतनी बड़ी बैंकिंग व्यवस्था है फिर भी हम सारे ट्रांजैक्शंस कैश में करते हैं, कैश में कमाते हैं, कैश में खर्च करते हैं। जबकि आज हम तकनीकी रूप से इतने संपन्न देश हैं कि हम इस कैशलेस व्यवस्था को पूर्णतः अपना सकते हैं और दैनिक जीवन को पूरी ईमानदारी से जी सकते हैं। लेकिन ऐसा ये तभी संभव होगा जब सरकार उस तरफ प्रयत्न करेगी, प्रयास करेगी और दृढ़ निश्चय के साथ हिंदुस्तान में कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करेगी। कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे हमें बदलाव लाने होंगे अपने सिस्टम में। हमें डिजिटल इकोनॉमी लाने के लिए सभी सरकारी विभागों को पहले डिजिटल करना होगा। बैंकिंग सिस्टम पूरा डिजिटल होना चाहिए, भुगतान प्रणाली पूरी डिजिटल होनी चाहिए, तभी हम इसको उपयोग में ला सकेंगे। इसको उपयोग में लाने के कारण से हमारा देश निश्चित रूप से एक सुदृढ़ इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा और लोग विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे गांव के विकास में डिजिटल इकोनॉमी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है अगर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। हमसे मतलब सरकार, ये सरकार के द्वारा ही किया जाने वाला कार्य है, जिसको निश्चित रूप से एक तय सीमा में सरकार को कर लेना चाहिए और हिंदुस्तान में कैशलेस ट्रांजैक्शन पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। आज के समय में हमें 2000, 1000, 500, 100 और 200 के नोटों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम सारा भुगतान डिजिटल प्रणाली से कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता आएगी और पैसे की चोरी रुकेगी। बिजनेसमैन बहुत बड़े पैमाने पर चोरी करते हैं, सरकारी अधिकारी बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत लेते हैं। जब कैशलेस इकोनॉमी होगी तो ये दोनों ही कार्य नहीं हो पाएंगे। सरकार को पूर्णतः भुगतान ट्रेजरी में मिलेगा, सरकार का खजाना बढ़ेगा, सरकार की आमदनी बढ़ेगी, पैसा योजनाओं में लगेगा, देश तरक्की करेगा। अगर हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं, हम आजाद तो हो गए हैं लेकिन आर्थिक रूप से अभी भी आजाद नहीं है। उसका एक ही कारण है कि सारा पैसा चोरी हो जाता है, योजनाओं में नहीं लगता है, सरकार को टैक्स नहीं मिलता है। हम 130 करोड़ का देश है, आज केवल टैक्स पे करने वाले लोग 3.5 करोड़ लोग हैं। इनकम टैक्स रिटर्न केवल 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं भर पाते हैं। जो भरते हैं उसमें से भी जो टैक्स पेयर्स हैं वो लगभग 1 करोड़ से भी कम है आज की डेट में। इतने बड़े देश को चलाने के लिए ये व्यवस्था पूर्णतः सक्षम नहीं है। हमें इसमें
बदलाव की बहुत जल्दी ही आवश्यकता है। अगर हम इसको जल्दी से जल्दी ले आते हैं तो निश्चित रूप से एक हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे, एक सुदृढ़ भारत का निर्माण करेंगे और लोगों में संपन्नता आएगी, लोगों में तरक्की आएगी, देश में तरक्की आएगी, किसान तरक्की करेगा, हमारे कामगार तरक्की करेंगे। देश का जीडीपी तभी बढ़ेगा जब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली पूरे समाज में होगा। अभी बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, एक वर्ग के पास बहुत भारी मात्रा में पैसा जाता है, बाकी सारा वर्ग थोड़े में ही गुजारा करता है। उसका मेन कारण यही है कि पैसे का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होना। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि कैशलेस इकोनॉमी को जल्द से जल्द लेकर के आए और जितना जल्दी संभव हो सके इसको समाज को देने की कोशिश करें और हम ईमानदारी से देश को चलाने का सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए निश्चित रूप से हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। I am extremely happy and thankful to Coracle India Infotech Private Limited for providing me this opportunity to speak on the public platform regarding cashless economy. जय हिंद, जय भारत।